आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज इस प्रांगण में मेरा आगमन हुआ और इतने सारे बालक और बालिकाओं के भविष्य को जो कभी हमने आपके जैसे अपने स्कूल में बैठ करके थोड़े बहुत सपने सजाए होंगे, उनको जीवंत किया। इन प्यारे प्यारे बच्चों ने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हम भारत की बेटी हैं। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन सब आंदोलनों को हमारे इन नौनिहालों तक पहुंचाना और उन सपनों को इन बच्चों को समझाना, ये हमारे देश के निर्माता शिक्षकगण यहाँ पे उपस्थित हैं। मुझे असीम अपार खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे इन छोटी छोटी योजनाओं से, छोटे छोटे सपनों से वाकिफ हैं और उसको अपने मन के अंदर धारण किए हुए हैं। और मुझे आके यहाँ आज एक और एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में जिन बच्चों के भविष्य को संवारा है, जैसा कि हमारे रेलवे की भी योजना है, बच्चों का नन्हे फरिश्ते करके हम लोग योजना चलाए हैं। इस योजना में हम लोग बच्चों के भविष्य को सुधारते हैं। जो बच्चे अपने परिवार से, अपने माता पिता से कहीं से भी हमारे रेलवे में यात्रा के दौरान बिछड़ जाएं या कहीं मिसिंग हो करके हमारे रेलवे में आ जाएं, तो उनके भविष्य को बचाना कि वो किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं, किसी गलत संरक्षण में ना चले जाएं, उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हम लोगों ने भी योजनाएं बनाई है, नन्हे फरिश्ते। और आप लोगों के माताओं के लिए भी हमने मातृ शक्ति करके कुछ योजनाएं बना के रखी है, जिसमें ऐसे छोटे छोटे बच्चों की जो माता हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनको आश्रय नहीं मिल रहा है, उसमें भी हम उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जो सोच है, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ, वहाँ वैसे तो मैंने बच्चों के भविष्य को लेके और बालिकाओं के भविष्य को लेके मैं सतत जागरूक रही हूँ। इसका कारण रहा है कि बच्चों और बालिकाओं के लिए कार्य करने के दौरान मुझे नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है और मेरे नाम का एक लेसन भी जुड़ा है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जोड़ रखा है। 10वीं की ही महाराष्ट्र की ही पाठ्य पुस्तक है। आप लोग आगे क्लास में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो मेरे नाम से ही रेखा मिश्रा वीरांगना एक अभिमान बिंदु करके एक चैप्टर है, जिसे आप लोग पढ़ेंगे। और जब मैं छोटी थी तो मेरे घर पे मेरे ग्रैंडफादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पंडित सूर्य नारायण मिश्रा जी। तो हमारे घर में जो हमारे स्कूल होते थे, वहाँ के बच्चे प्रभात फेरी करने आते थे तिरंगा झंडा लेकर के, और वो भी यही कहते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आज आप लोगों के साथ ये गाना सुन करके मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ और शायद मुझे भी अपना बचपन याद आया कि हमने भी कभी बैठ के ऐसे छोटे छोटे संकल्प लिए थे। और आप लोग भी अपने इसी जोश को, इसी जज्बे को कायम रखिए। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की और आपके शिक्षकों के लिए मेरा बार बार अभिनंदन है। वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके यहाँ भारत के भविष्य का निर्माण होता है। शिक्षक जो होते हैं, शिक्षकों के हाथ से ही भारत का भविष्य निर्मित होता है। और आप लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं पुनः लेती हूँ और मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि हमारे क्षेत्र से, हमारे ज्यूरिडिक्शन में, हमारे रेलवे में आने वाले बच्चे और बच्चियाँ पूरी तरह से सुरक्षित हों। और यहाँ पे उपस्थित समस्त महिलाओं के सुरक्षा का मैं संकल्प लेती हूँ कि हमारे रेलवे में आप जब भी आएंगी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अगर आपको कभी भारतीय रेलवे में किसी तरह की समस्या हो, आप लोग बच्चे हैं, आपको लग रहा है कि मैं मिसगाइड हो रहा हूँ, मैं कहीं गलत जगह पे आ रही हूँ, तो आप 139 पे कॉल करेंगी, तब भी रेलवे में आपको सुरक्षा मिलेगी। और 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चों को कोई दिक्कत हो, आप 1098 कॉल करेंगे, आपको पूरी मदद मिलेगी। हम आएंगे या कोई और आएगा, लेकिन आपको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी। और बार बार मैं यही कामना करती हूँ कि हमारे इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे समय से उन्नति करें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। मैम, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग भाग्यशाली हैं
कि इतने सारे भारत के भविष्य आपके आंगन में हैं, इनका अच्छे से निर्माण करिए। सहृदय से धन्यवाद। 74 गणतंत्र दिवस पर सभी भारतवासियों का अभिनंदन करती हूँ कि 74 गणतंत्र दिवस हम पूरे भारतीय एक साथ मना रहे हैं, एक झंडे के नीचे मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही स्वाभिमान की बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि राष्ट्रपति पुरस्कृत रेखा मिश्रा जी जो हमारे संस्था आदर्श महिला शिक्षण मंडल और महिला व अपंग बाल विकास संस्था में आई, मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने बच्चों के साथ जो संवाद किया, जो मार्गदर्शन दिया, बहुत ही सराहनीय था। ऐसी महिला को पा करके, ऐसे व्यक्तित्व को पा करके मैं बहुत ही अपने आप पर गौरव महसूस कर रही हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व वाली महिला हमारे विद्यालय प्रांगण में आकर के हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। हमारे विद्यार्थियों ने भी बहुत सुंदर ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की और इन सब चीज़ का श्रेय हमारे विद्यालय के मुख्याध्यापक पर जाता है, हमारे शिक्षकों और हमारे विद्यार्थियों पे जाता है। और आज बसंत पंचमी है, ऐसे पावन पुत्र पर्व पर ऐसी बसंत पंचमी का इतना सुंदर त्यौहार आया है, माँ सरस्वती जी का त्यौहार आया है, तो मतलब हम इस माँ सरस्वती के प्रांगण में बसंत पंचमी का भी जो त्यौहार है और जो पर्व है वो बहुत हर्षोत्साह से हमने यहाँ पर मनाया। और हमारे मैडम जी का जो हमें यहाँ पर योगदान, सहयोग और मार्गदर्शन मिला, उसके लिए मैडम के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। ऋषि कुमार शुक्ला जी जो हमारे सुरक्षा मंडल के आयुक्त हैं आरपीएफ के, उन्हें हम निमंत्रित करने के लिए गए थे, लेकिन उनके पास समय न होने के कारण उन्होंने अपनी सहयोगी रेखा मिश्रा जी को हमारे एक निवेदन पे भेजा, जिसके लिए मैं उनकी बहुत ही कृतज्ञ हूँ, उनकी आभारी हूँ। और इतना ही नहीं, पूरे आरपीएफ मंडल, सुरक्षा बल और रेलवे कर्मचारी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः एक बार फिर गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभेच्छा पूरे देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आरपीएफ इंस्पेक्टर मोलून रेखा मैडम का आगमन हुआ। मैं पूरे आरपीएफ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से हम आयुक्त महोदय ऋषि कुमार शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने सहयोगी इंस्पेक्टर आरपीएफ रेखा मैडम को उन्होंने यहाँ पर भेजा, अनुमति प्रदान की। इसलिए मैं पूरे आरपीएफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से आयुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय में आज 74वां गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने विशेष रूप से कार्यक्रम किया। संभाषण, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ के उपलक्ष्य में, जिससे एक हमारे देश को संदेश जाता है, हमारे समाज को एक विशेष रूप से संदेश जाता है कि हमारे समाज में बेटियों के लिए कितना सम्मान है, सम्मान देखने को मिला। सभी अतिथि महोदय, सभी शिक्षकगण, पालकगण, सभी विद्यार्थी इस नाट्य प्रस्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और सबका भावुक पल ऐसा था, सबके आंखों में आंसू आ गए, जिसको देख करके रेखा मैडम ने बहुत बच्चों को पुरस्कृत भी किया। और बच्चे अनुशासित रहते ही हैं, स्व अनुशासन का पालन करते हुए मैडम के संभाषण को सुना, मार्गदर्शन को स्वीकार किया। यह अत्यंत ही सराहनीय कार्य था और मैं तहे दिल से मैडम की सराहना भी करता हूं। और मैडम के मार्गदर्शन से हमारे शिक्षक गण, मुख्याध्यापक और संस्था अपने को गौरवान्वित समझती है कि हमारे मैडम के और संस्था के मार्गदर्शन से हमारा विद्यालय और आगे बढ़े। हम फिर से